हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व शिखर सम्मेलन 2026 के महत्वपूर्ण प्रश्न। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंट का एग्जाम है, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एनडीएस, सीटीएस, अन्य सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है जहाँ पर करंट अफेयर पूछी जाती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 20वें G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, संवाद की भावना, एकजुटता, समानता और स्थिरता। भविष्य को आकार देना, तो क्या थी? एकजुटता, समानता और स्थिरता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देना। सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच समानता और आर्थिक स्थिरता पर विशेष जोर दिया गया। यह आयोजन वैश्विक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी गई, जिसका लोगो कमल और नमस्ते है? तो लोगो क्या है? कमल और नमस्ते। 2024, 2025, 2026, 2027। तो किसके लिए? 2026 के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत को वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स देशों के समूह की आधिकारिक अध्यक्षता सौंपी गई। इस अध्यक्षता के लिए जारी किए गए लोगों में भारतीय संस्कृति के प्रतीक कमल और नमस्ते की प्रमुखता दी गई है। यह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और सांस्कृतिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब एग्जाम का जो ट्रेंड बदल चुका है, अब एग्जाम में सीधे नहीं आते ये बैठक कब और कहाँ हुई, ऐसे थी, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी थीम क्या है। भारत मंडपम में आयोजित पहले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल। तो किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह भारत अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल पर आधारित शिखर सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। स्विट्जरलैंड के किस शहर ने जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच के 56वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की? वियना, पेरिस, मेलबर्न, दावोस। तो किसने की है? स्विट्जरलैंड के दावोस में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दावोस में जनवरी 2026 के दौरान विश्व आर्थिक मंच के 56वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। यह शहर पारंपरिक रूप से वैश्विक आर्थिक नीतियों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के नेताओं की मेजबानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मार्च 2026 में नई दिल्ली के किस रणनीतिक कार्यक्रम का मुख्य अतिथि थे? प्रवासी भारतीय दिवस, G20 शिखर सम्मेलन, 11वां रायसीना संवाद, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। तो किसके थे? 11वां रायसीना संवाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रायसीना संवाद भारत का एक प्रमुख भू राजनीतिक और रणनीतिक सम्मेलन है जो प्रतिवर्ष आयोजित होता है। वर्ष 2026 में इस 11वें संस्करण में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर डिस्ट्रक्शन थीम के साथ 2026 में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया? किस देश ने किया? जर्मनी, जापान, कनाडा, बेल्जियम। तो किसने किया? अंडर डिस्ट्रक्शन थीम के साथ 62वें म्यूनिख सम्मेलन, 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन किसने किया? जर्मनी ने। विस्तार से देखते हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन प्रतिवर्ष जर्मनी द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मंच है। 2026 में इसके 65वें संस्करण की थीम अंडर डिस्ट्रक्शन रखी गई। यह सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित दूसरे वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या था? आर्थिक व्यापार, सीमा सुरक्षा, बौद्ध दर्शन द्वारा आधुनिक समस्याओं का समाधान,
डिजिटल साक्षरता, तो क्या हो जाएगा? बौद्ध दर्शन द्वारा आधुनिक समस्याओं का समाधान। दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली। विस्तार से देखते इसको। नई दिल्ली में आयोजित दूसरे बौद्ध शिक्षाओं के आधुनिक जीवन के संदर्भ में लागू करने पर चर्चा की गई। इसका मुख्य लक्ष्य समकालीन वैश्विक चुनौतियों की हल प्राचीन बौद्ध दर्शन के माध्यम से खोजना, मानवता के संदेश को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भविष्य के शासन मॉडल पर चर्चा के लिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित हुआ? रियाद, दोहा, दुबई, मस्कट। तो कहां पर आयोजित हुआ? दुबई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं इसको भी। संयुक्त अरब अमीरात का शहर दुबई प्रतिवर्ष विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। यह विभिन्न देशों के प्रतिनिधित्व, भविष्य के शासन मॉडलों और आधुनिक प्रशासन तकनीकों पर भी चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को जून 2026 में होने वाले किस शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया? ब्रिक्स सम्मेलन, 52वां G7 शिखर सम्मेलन, नाटो, बिम्स्टेक। तो किसके लिए? 52वां G7 शिखर सम्मेलन के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी को जून 2026 के सम्मेलन के लिए विशेष निमंत्रण दिया है। G20 समूह का 52वां शिखर सम्मेलन, इसमें विकसित देशों ने कि शीर्ष नेता क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की मेजबानी कौन सा शहर और देश कर रहा है? अजरबैजान, तुर्की, बेलम, ब्राजील, मिस्र। तो कौन कर रहा है COP30 की? बेलम, ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्राजील का बेलम शहर 2025 में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण चर्चा के लिए COP30 की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन से पेरिस के समझौते के लक्ष्य और भविष्य को पर्यावरण नीतियों पर निर्णय किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 को किस देश का संगठन 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ? यानी कि आसियान में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन। वियतनाम, लाओस, तिमोर लेस्ते, कंबोडिया। तो कौन हुआ है? तिमोर लेस्ते। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? मलेशिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कितने देश अभी इसमें? 11 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। गोवा में आयोजित आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण की थीम क्या थी? आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? डिजिटल परिवर्तन, युवाओं को जोड़ना, हमारा भविष्य को आकार देना, शांति और सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत। क्या है आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन की? क्या थी? युवाओं को जोड़ना और हमारे भविष्य को आकार देना। भारत गोवा राज्य में इस शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इसकी थीम भारत और आसियान देशों के युवाओं के बीच आपसी संवाद और भविष्य के निर्माण पर केंद्रित था। यह आयोजन युवा नेतृत्व और क्षेत्रीय संभावनाओं को सशक्त बनाने के माध्यम से किया गया। 2025 में संघाई सहयोग संगठन के 25वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? अस्ताना कजाकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान, तियानजिन चीन, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो कहां पर हुआ? तियानजिन चीन। आसियान शिखर सम्मेलन विस्तार से देखते हैं। चीन के तियानजिन शहर में 2025 में एससीओ की शासन अध्यक्षों की 25वीं बैठक की मेजबानी की जिम्मेदारी निभाई। सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक व्यापार और सदस्यों के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर ध्यान दिया गया। चीन ने इस मंच के जरिए मध्यम और दक्षिण एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर क्या दिया गया? जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क रूट की अध्यक्षता में 2025 का नाटो शिखर सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? एम्स्टर्डम, हेग, रोटरडैम, यूट्रेक्ट में। तो कहां पर हुआ? द हेग में, नीदरलैंड के द हेग में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीदरलैंड का प्रसिद्ध शहर हेग 2025 में यह महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा शिखर सम्मेलन का स्थल बना। सम्मेलन की अध्यक्षता मार्क रूट ने की, जहां नाटो के भविष्य के अभियानों और चुनौतियों पर चर्चा हुई। बैठक का मुख्य केंद्र वैश्विक सैन्य सहयोग और नाटो की रणनीतिक तैयारियों को क्या करना है? मजबूत करना था।
17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी? वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, लचीलापन और नवाचार, संवाद की भावना, समावेशिता का सतत। तो क्या थी? वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों की आवाज बुलंद की गई। इसका मुख्य केंद्र ग्लोबल साउथ के देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को क्या करना? बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कनानिस्क में 2025 में आयोजित 51 G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस प्रधानमंत्री ने की? जस्टिन ट्रूडो, मार्क करानी, ऋषि सनक, जो बाइडेन। तो किसने की थी? मार्क करानी। कहाँ के? कनाडा के। 51वां सम्मेलन 52वां फ्रांस में। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़। तो किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। स्टूडेंट सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिम्स्टेक का 6ठा संस्करण कहाँ पर हुआ? थाईलैंड के बैंकॉक में। विस्तार से देख लेते हैं एक बार इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित इस क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। यह बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का 6ठा शिखर सम्मेलन था। भारत ने इस सम्मेलन के दौरान आपदा प्रबंधन और समुद्री शिक्षा जैसे क्षेत्रों के सहयोग का क्या किया? प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कौन सा? रोटरडैम में हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? समुद्री सुरक्षा, स्वच्छ और हरित हाइड्रोजन ऊर्जा का बढ़ावा देना, अंतरिक्ष सहयोग, डिजिटल मुद्रा विनिमय। तो क्या है? स्वच्छ और हरित हाइड्रोजन का ऊर्जा बढ़ावा देना। नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा के पर्यावरण अनुकूल विकल्पों पर चर्चा करना था। इसमें वैश्विक विशेषज्ञों ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और वितरण के लिए नई तकनीकों का प्रदर्शन किया। सम्मेलन का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए स्थायी समाधान खोजना था। उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य अतिथि क्रिस्टिन कार्ला कंगालू किस देश के हैं? गुआना, सूरीनाम, त्रिनाद और टैबोको, मॉरिशस। तो कहाँ के हैं? त्रिनाद और टैबोको के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 18वां प्रवासी भारत सम्मेलन कहाँ पर हुआ? उड़ीसा के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2025 में जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित रामसर कन्वेंशन COP 15 का उद्देश्य क्या था? मरुस्थलीकरण को रोकना, महासागरों की सफाई, वैश्विक आर्द्रभूमि का संरक्षण, अंतरिक्ष को कचरा कम करना। तो क्या है? वैश्विक आर्द्रभूमि का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैश्विक आर्द्रभूमि का संरक्षण रामसर कन्वेंशन COP 15 का सम्मेलन जिम्बाब्वे के खूबसूरत विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि की रक्षा और संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय क्या था? स्पिरिट ऑफ डायलॉग, शेपिंग द फ्यूचर वर्ल्ड, ग्लोबल इकोनॉमिक रिलीजियंस, डिजिटल गवर्नेंस 2026। तो क्या था? स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह सम्मेलन 1923 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य संवाद की भावनाओं को पुनर्जीवित करना। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी ने वैश्विक आर्थिक मंच पर देश का पक्ष रखा। इसमें 10 भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व ने वैश्विक निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा की। 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए भारत का नेतृत्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। तो किसने की? जयशंकर ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित इस प्रतिष्ठित सुरक्षा सम्मेलन की थीम अंडर डिस्ट्रक्शन रखी गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को लेकर वर्तमान भू राजनीतिक संघर्षों
और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर बात की। यह मंच वैश्विक सुरक्षा नीतियों का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का प्रारंभिक बिंदु क्या है? वैश्विक व्यापार संधियां, भविष्य की सरकारों को आकार देना, अंतरिक्ष अन्वेषण मानक, समुद्र सुरक्षा प्रोटोकॉल। तो क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना। विस्तार से देख लेते हैं। फरवरी 2026 में यूएई के दुबई में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दिया गया। भारत ने भविष्य के शासन मॉडलों को विकसित करने में अपनी तकनीकी क्षमताओं और डिजिटल इंडिया की सफलताओं को साझा किया। इसका उद्देश्य सरकारों को भविष्य की उभरती चुनौतियों और तकनीकी बदलाव के लिए क्या करना? तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबू धाबी में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? जीवाश्म ईंधन का विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और बिजली ग्रिड बुनियादी ढांचा, वैश्विक परमाणु सुरक्षा, जल विद्युत परियोजनाओं का निजीकरण। तो क्या है? स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और बिजली ग्रिड बुनियादी ढांचा। जनवरी 2026 में आयोजित इस बैठक में वैश्विक निजीकरण ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदस्य देशों ने रोड मैप तैयार किया। चर्चा का मुख्य विषय भविष्य में बिजली ग्रिड बुनियादी बनाना और नवीनीकरण ऊर्जा की पहुंच को बढ़ाना था। भारत ने सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी प्रगति और वैश्विक मंच पर क्या की है? प्रदर्शित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सितंबर 2025 में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल इंडेक्स कांग्रेस के दौरान भारत ने किस महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया? पोस्टल ड्रोन डिलीवरी, यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन, डिजिटल स्टैम्प गैलरी, ग्लोबल ई कॉमर्स हब। तो क्या है? यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। थाईलैंड के फुकेत में आयोजित एशिया प्रशांत प्रशासन विकास संस्थान 2025 की अध्यक्षता किस भारतीय व्यक्ति ने की? अनुराग ठाकुर, गौरव द्विवेदी, अपूर्व चंद्रा, मयंक अग्रवाल। तो किसने की? गौरव द्विवेदी ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। इस सम्मेलन की थीम जनता शांति और समृद्धि के लिए मीडिया निर्धारित की गई। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने इस सत्र की अध्यक्षता कर क्षेत्रीय मीडिया को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। सम्मेलन में भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए जिम्मेदार और पत्रकारिता पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेवा में संपन्न संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के 16वें सत्र भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, सुब्रमण्यम जयशंकर, आर.के. सिंह। तो किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में आयोजित इस सत्र की थीम क्या थी? भविष्य की सरकारों को आकार देना। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार प्रणालियों के सुधार और विकासशील देशों के हितों की रक्षा का मुद्दा उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2025 में फ्रांस के नीस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्री कौन था? भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, किरेन रिजिजू। तो कौन थे? जितेंद्र सिंह, जो फ्रांस के नीस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां पर हुआ? फ्रांस में। विस्तार से देख लेते हैं। यह सम्मेलन महासागरों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस कार्रवाई करने पर केंद्रित था। जितेंद्र सिंह ने ब्लू इकोनॉमी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और तटीय सफाई के अभियानों को जानकारी दी। वैश्विक नेताओं ने महासागरों के बढ़ते प्रदूषण और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा हेतु नए संकल्प दिए। कतर की राजधानी दोहा में आयोजित भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के 11वें सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैश्विक सैन्य अभ्यास, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, शिक्षा का वैश्वीकरण, विदेशी निवेश में वृद्धि। तो क्या था? भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिसंबर 2025 में इस सम्मेलन में भारत ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तकनीकी नवाचारों और डिजिटल गवर्नेंस के महत्व को बताया। सदस्य देशों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति और अपराधी प्रत्यर्पण पर चर्चा हुई। इसका लक्ष्य सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को वैश्विक स्तर पर क्या करना? सुनिश्चित करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में संपन्न विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के 12वें संस्करण में भारत की ओर से किसने सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा की? स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया, गजेंद्र सिंह शेखावत। किसने की है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के 12वें संस्करण की? भूपेंद्र यादव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दुबई में आयोजित इस शिखर सम्मेलन की थीम भविष्य की सरकारों का आकार देना निर्धारित किया गया। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण और जलवायु न्याय के साथ सतत विकास के भारत दृष्टिकोण को साझा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट किन 3 स्तंभों पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंटों को फायदा हो। पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, इसका क्या था? मुख्य आधार स्तंभ 3 थे। विस्तार से देख लेते हैं। इस सम्मेलन में सर्वजनम हिताय सर्वजनम सुखाय की थीम के साथ, थीम क्या थी? सर्वजनम हिताय और सर्वजनम सुखाय के साथ विचार विमर्श पर किया गया। इसमें फ्रांस के ब्राजील जैसे देश राष्ट्रपतियों ने भाग लेकर वैश्विक एआई नियमों के ढांचों पर चर्चा की गई। नई दिल्ली में आयोजित भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? उजाला भारत, विकसित भारत, विकास की गति देना, सतत विकास को सशक्त बनाना, ऊर्जा सुरक्षा 2030, हरित ऊर्जा का संकल्प। तो क्या था? विकास को गति देना और सतत विकास को सशक्त बनाना। विस्तार से देख लेते हैं। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य भारत को ऊर्जा सुरक्षा और नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य के लिए निवेश आकर्षित करना था। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भविष्य को स्मार्ट ग्रिड प्रणाली और सौर ऊर्जा का भंडारण क्षमताओं पर विस्तृत चर्चा की। भारत ने 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने विजन को मंच पर प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2026 में दूसरे वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसकी थीम क्या थी? धर्मशाला, लद्दाख, नई दिल्ली। गया तो कहां पर किया गया दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आधुनिक वैश्विक चुनौतियां जैसे युद्ध, जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु बौद्ध सिद्धांतों को अपनाया था, जिसमें इसमें विभिन्न देशों के आध्यात्मिक गुरुओं और विद्वानों ने एकजुट सर और आपसी सहयोग अस्तित्व पर अपने विचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ में आयोजित 8वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जगदीप धनखड़, ओम बिरला, योगी आदित्यनाथ, द्रौपदी मुर्मू। तो किसने की थी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी? ओम बिरला ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते इसको। जनवरी 2026 में आयोजित इस सम्मेलन की थीम मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र रखी गई। लोकसभा अध्यक्ष किसने भाग लिया? ओम बिरला ने। इसमें पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही को बढ़ाने पर क्या दिया गया? जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन 2026 का संबंध किस संगठन से है? तो नई दिल्ली में आयोजित होगा ये कौन सा? ग्लोबल बिग कैट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। WWF इंडिया, अंतरराष्ट्रीय योग बिग कैट अलायंस, पेटा, वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी। तो क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। विस्तार से देख लेते हैं इसको। भारत के 9 अप्रैल 2023 को IBCA की स्थापना की थी। इनका मुख्यालय भारत में स्थित है। इस सम्मेलन में बाघ, शेर, तेंदुआ जैसे 7 बड़े मारजार वंश के संरक्षण हेतु वैश्विक रणनीति बनाने का मंच है। भारत ने अपने सफल प्रोजेक्ट टाइगर के अनुभव के साथ दुनिया के अन्य देशों के साथ साझा किया संकल्प। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 के 4थे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र मोदी, प्रमोद सावंत, RK सिंह। तो किसके द्वारा किया गया? इंडिया एनर्जी वीक का 2026 का गोवा में नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी थीम थी विकास को ऊर्जा देना, अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करना। इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक ऊर्जा हब बनाना। इस कार्यक्रम में वैश्विक तेल गैस कंपनियों CEO ने भारत के ऊर्जा बाजार में निवेश को संभावनाओं पर चर्चा की। गोवा के इस आयोजन के लिए बढ़ते नवीनीकरण ऊर्जा बुनियादी ढांचों का
कारण चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक जनवरी 2026 में कोच्चि में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की? नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, शांतनु ठाकुर, मुरलीधरन। तो किसने की? सर्बानंद सोनोवाल। कहां पर हुई आयोजित? कोच्चि, केरल में। इस बैठक का मुख्य फोकस भारत के नदी जलमार्गों को लॉजिस्टिक और सस्ते पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में विकसित करना था। कोच्चि में आयोजित इस सत्र का राष्ट्रीय जलमार्ग के आधुनिकीकरण और टर्मिनल बुनियादी ढांचे के विस्तार पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य सड़क रेल परिवहन पर दबाव कम करना और व्यापारिक परिवहन को क्या करना? गति देना। नई दिल्ली में 10 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक का सह अध्यक्षता किन दो देशों ने की? भारत सऊदी अरब, भारत यूएई, भारत मिस्र, भारत और कतर। किसने की? भारत और यूएई ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य भारत और अरब देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र के संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाना था। पहली बैठक 2016 के बहरीन में हुई थी। एक दशक के बाद यह भारत में आयोजित हुई। इस खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता और व्यापारिक कॉरिडोर का क्रियान्वयन पर क्या की गई? चर्चा की गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में बिग स्वान समिट 2026 का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया? पर्यटन और संस्कृति, एआई, फिनटेक और इंश्योरेटिक, बाहरी उद्योग और खनन, जैविक कृषि। तो एआई, फिनटेक और इंश्योरेटिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ओडिशा की अगली पीढ़ी की वित्तीय और सूचना प्रौद्योगिकी के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। राष्ट्रपति के नवाचार स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 जो ग्लोबल साउथ में अपनी तरह का पहला आयोजन है, ये कहाँ आयोजित हुआ? सिंगापुर, नई दिल्ली, बैंकॉक, जकार्ता। तो कहां पर हुआ? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में प्रगति के किस विशेष संस्करण की अध्यक्षता की? प्रगति 25वां, 40वां, 50वां, 100वां। तो कौन सा था? 50वां संस्करण था। विस्तार से देख लेते हैं इसको। प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की शुरुआत की वर्ष 2015 में शासन की निगरानी और परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए की गई। 50वीं बैठक में पीएम निलंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की और सरकारी सेवाओं में डिजिटल वितरण पर जोर दिया गया। यह मंच केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच समन्वय प्रभावीकरण बन चुका है। गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 का लक्ष्य 2030 तक भारत का वस्त्र उद्योगों में कितने डॉलर तक पहुंचाना है? 100, 250, 350 और 500 अरब डॉलर। तो कितना है? 350 अरब डॉलर। इसकी थीम क्या है? भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार। इसमें क्या दिया गया? हथकरघा और आधुनिकीकरण वस्त्रों पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम। तो कहां पर किया गया? निर्वाचन आयोग का दूसरा लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन, नई दिल्ली। इसको विस्तार से देखते हैं, एग्जाम में आएगा ये। भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन की थीम समावेशी, शांतिपूर्ण, टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र रखी गई। इसमें विभिन्न देशों के चुनाव निकाय निष्पक्ष चुनाव कराने के और मतदाता भागीदारी बढ़ाने की तकनीकी पर चर्चा की गई। भारत ने अपनी डिजिटल चुनाव प्रबंधन प्रणाली ईवीएम की विश्वसनीयता को वैश्विक प्रतिनिधियों के सामने रखा। आगे देखते हैं। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? इसकी थीम विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन था। पुणे, विशाखापट्टनम, इंदौर, कोच्चि। तो ई गवर्नेंस की 28वीं बैठक कहां पर हुई? विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। आंध्र प्रदेश के इस प्रमुख शहर में आयोजित सम्मेलन में लोक सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने और नागरिकों को आसानी पर
आसानी से चर्चा की गई। विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए सर्वोत्तम ई गवर्नेंस मॉडलों को पुरस्कृत भी किया गया, यानी कि प्रदर्शित किया गया। आगे देखते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन की थीम क्या थी? इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि में किया। चिप मेकिंग इंडिया, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, डिजिटल सेमिकॉन मिशन, वैश्विक सिलिकॉन हब। तो क्या थी? अपनी सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के एक प्रमुख केंद्र बना। इसमें माइक्रोन और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों ने क्या लिया? भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मंडल अध्यक्षों की पीठासीन अधिकारियों 28वें सम्मेलन के समापन में भारत ने अगली अध्यक्षता किस देश को सौंपी? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड। तो किस देश को सौंपी? यूके को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से जान लेते हैं। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन में किए गए इस सम्मेलन के संसदीय, लोकतांत्रिक और मजबूत करने और डिजिटल विधायी कार्यों पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सत्र की अध्यक्षता की और राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। सम्मेलन के अंत में औपचारिक रूप से 2028 की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम यूके में हस्तांतरित कर दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के हैदराबाद में लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस मुख्य उद्देश्य से किया? भर्ती परीक्षाओं का निजीकरण, कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता, नए पाठ्यक्रम का निर्माण, वेतन मानवीय वर्धित। क्या किया गया? कार्यप्रणाली और सुरक्षा, पारदर्शिता। कहां पर हुआ है? तेलंगाना के हैदराबाद में। विस्तार से देख लेते हैं इसको। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य लक्ष्य विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और तकनीकी नवाचारों को साझा करना था। राष्ट्रपति ने परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने और उम्मीदवारों को विश्वास जीतने की आधुनिक तकनीक का उपयोग पर भी क्या दिया गया? बल दिया गया। आगे देखते हैं। वर्ष 2025 में आयोजित आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम का मेजबान देश कौन था? वियतनाम, मलेशिया, भारत, थाईलैंड। तो कौन था? भारत। विस्तार से देख लेते इसको। भारत के दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ पर्यटन और आर्थिक संबंधों का गहरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम की मेजबानी की। इसका मुख्य फोकस बहु सर्किट विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना, ताकि दोनों क्षेत्रों के बीच लोगों का आवागमन बढ़े और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तहत सांस्कृतिक और आर्थिक कूटनीतिक रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी? डिजिटल युवा, विकसित बंगाल की खाड़ी, इंस्टा बिम्स्टेक एक्सचेंज के एक सेतु के रूप में युवा, भविष्य के नेतृत्वकर्ता, युवा शक्ति और वैश्विक शांति। तो क्या थी? इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज और एक सेतु के रूप में युवा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। इस सम्मेलन को बिम्स्टेक सदस्य देशों के चुनावों के बीच नवाचार, उद्यमिता और सांस्कृतिक आदान को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। भारत के युवा क्षेत्र सहयोग मुख्य आधार बताते हुए इनके कौशल विकास के नए अवसर पैदा करने का संकल्प लिया गया। इस शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में संयुक्त रूप से स्टार्टअप को पहल की सहमति दी गई। फरवरी 2025 में हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित हुआ। भारत का साथ अन्य किन शहर में मेजबान देशों ने भाग लिया? कौन कौन लिया? ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर और ओमान, श्रीलंका और मॉरिशस, फ्रांस और यूएई। तो किसने? सिंगापुर और ओमान। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? समुद्री साझेदारी के लिए नई क्षितिज की यात्रा रखी गई। आगे देखते हैं। फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? जस्टिन ट्रूडो, इमैनुअल मैक्रो, ऋषि सुनक, जो बाइडेन। तो किसके द्वारा? इमैनुअल मैक्रो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में फ्रांस में हुई थी। आगे देखते हैं।
नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 20वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने अगली अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर किसे सौंपी? ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इटली। तो किसे सौंपी? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते हैं। जोहान्सबर्ग में आयोजित इस सम्मेलन की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता थी। ग्लोबल साउथ के मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। पीएम मोदी भारत की G20 विरासत को आगे बढ़ाते हुए समावेशी विकास का संदेश दिया। सम्मेलन का समापन 2026 की G20 कमान पर आधारित तौर पर अमेरिका को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील के बेलम में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का महत्व मुख्य विषय क्या था? केवल अफ्रीकी देशों के लिए पेरिस समझौते लक्ष्यों को समीक्षा का महत्वपूर्ण मंच है। यह जैव विविधता पर आधारित पहली बैठक है। इसमें केवल सौर ऊर्जा की चर्चा की गई। तो क्या है? पेरिस समझौते और लक्ष्यों की समीक्षाओं का महत्व। विस्तार से देख लेते हैं। COP30 का अमेजन वर्षा वनों के करीब आयोजित किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई की एक प्रतीकात्मक स्थान है। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे, जहां भारत अपने मिशन लाइव वैश्विक मंच पर क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन किया जा रहा है। 2026 में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? 18 चीन, रूस, भारत, मिस्र। कौन सा करेगा? भारत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर 2026 की ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है। भारत चौथी बार इसकी मेजबानी करेगा। 2012, 2016, 2021। ये सबसे बड़ा क्या है? शिखर सम्मेलन है भारत। कुआलालंपुर में आयोजित 47वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान भारत की ओर से ऑन साइट प्रतिनिधित्व किसने किया? राजनाथ सिंह, जयशंकर, अमित शाह, पीयूष गोयल। तो किसने किया? एस जयशंकर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शंघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 चीन के किस शहर में आयोजित? बीजिंग, शंघाई, तांजियान, होंगजो। तो किसमें आयोजित हुआ? तियानजिन में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तियानजिन में आयोजित इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने भाग लिया। क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का आह्वान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 2026 में इसका शिखर एससीओ का अगला सदस्य कौन करेगा? कजाकिस्तान। राजधानी कहां पर आयोजित होगा? अस्ताना में। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक रणनीति बनाने की COP31 की मेजबानी किस देश की सर अंतालियम को चुना गया? तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। तो इसकी तुर्की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुर्की अंतालिया शहर को COP31 की मेजबानी करेगा। पश्चिम यूरोप अन्य समूह के बारे के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2026 में कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में आयोजित 91वें G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित अतिथि के रूप में किसे ने भाग लिया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण। तो किसने भाग लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रियो डी जनेरियो के ब्राजील में किस मुख्य विषय के साथ किया गया? ब्रिक्स और अफ्रीका, वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आतंकवाद विरोधी संगठन। तो क्या है? वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। यह सम्मेलन ब्रिक्स के विस्तारित परिवार में पहली बार पूर्ण सहभागिता की। इस चर्चा का मुख्य केंद्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, स्थानीय मुद्राओं का उपयोग बढ़ावा देना और डीडोलरीकरण रहा। भारत के 2026 अध्यक्षता के लिए आधिकारिक कमान प्राप्त हुई। आगे देखते हैं। वर्ष 2025 में एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण कोरिया के किस ऐतिहासिक शहर में हुआ? सियोल, बुसान, ग्योंगजू, इंचियोन। तो कहां पर हुआ ये? ग्वांगजू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्वांगजू में आयोजित इस समिट की थीम सतत कल का निर्माण, जिसे मुक्त व्यापार डिजिटल परिवर्तन पर जोर दिया गया।
इसमें कितने सदस्य शामिल है? 21 सदस्य शामिल है। आगे देखते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अफ्रीका के जलवायु चुनौतियों की समाधान हेतु 2027 में COP 32 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नैरोबी केन्या, अदीस अबाबा इथियोपिया, काहिरा मिस्र, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। तो कहाँ पे किया गया? अदीस इथियोपिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन के समापन वर्ष पर 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो समूह का भविष्य तय किया गया। भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब। किसे सौंपी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 150वें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जगदीप धनखड़, ओम बिरला, हरिवंश नारायण सिंह, पीयूष गोयल। तो किसने किया? ओम बिरला ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी थीम थी सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई रखी गई। ओम बिरला ने क्या लिया? इसमें भाग लिया। आगे देखते हैं। जलवायु 2025 में आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु रामसर कन्वेंशन COP 15 की बैठक कहाँ संपन्न हुई? इसकी अध्यक्षता भारत ने कब की? नई दिल्ली, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे, जिनेवा ओस्लो। कहां पर हुई? विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हुई। विस्तार से देख लेते हैं। जिम्बाब्वे में आयोजित इस बैठक के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय 80 से अधिक रामसर स्थलों का सर्वेक्षण मॉडल साझा किया। इसमें जलवायु परिवर्तन पर विशेष प्राकृतिक रूप से ढाल के रूप में बचाने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता दोहराई गई। आगे देखते हैं। सितंबर 2025 में इथियोपिया में आयोजित अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन ACS2 का मुख्य बिंदु क्या है? नया सेना गठबंधन, वैश्विक जलवायु समाधान को गति देना, हीरा व्यापार समझौता, अंतरिक्ष सहयोग। तो क्या है? वैश्विक जलवायु समाधानों को गति देना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। फरवरी 2026 में मुंबई में आयोजित छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया? कीटनाशकों को आयात बढ़ाना, भारत को वैश्विक कृषि इनपुट निर्माण केंद्र बनाना, जैविक खेती को पूरी तरह बंद करना, ट्रैक्टरों को सब्सिडी देना। तो क्या हो जाएगा? भारत की वैश्विक कृषि इनपुट निर्माण को केंद्र बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 90वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या रखा गया? डिजिटल क्रांति, संभावना, साइबर सुरक्षा, AI का उदय। क्या रखा गया? संभावना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका मुख्य उद्घाटन किया, जहां उभरती प्रौद्योगिकी के भू राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा हुई। सम्मेलन का क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और सुरक्षित डेटा प्रवाह की भविष्य की वैश्विक शक्ति का आधार बताया गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2025 में नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को किस भारतीय सचिव से संबोधित किया? सोमनाथन, संतोष कुमार सारंगी, विनय मोहन क्वात्र, अजय भल्ला। तो किसने किया है? संतोष कुमार सारंगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवंबर 2025 में छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन का मुख्य उद्घाटन कहाँ किया? लुधियाना, नई दिल्ली, रायपुर, इंदौर। तो कहां पर किया? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जनवरी 2026 में कोच्चि में आयोजित 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो किस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया? डिजिटल अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। तो किसे? नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते। समुद्र शैवाल की खेती को तटीय समुदायों
की आय का बढ़ाने और कार्बन को सोखने की प्रभावी साधन के रूप में प्रदर्शित किया गया। ICAR द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की औषधीय और खाद्य क्षेत्र में समुद्री उत्पादों के उपयोग पर चर्चा हुई। भारत ने अपने विशाल समुद्र तट का उपयोग करके समुद्री कृषि वैश्विक नेतृत्व करने का विजन रखा। आगे देखते हैं। अजरबैजान के बाकू में आयोजित विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया? अश्विनी वैष्णव, पेमा शानी चंद्रशेखर, देवी सिंह चौहान और के राज रमन। तो किसने किया? पेमा खानी चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत ने 5G और 6G रोड मैप तैयार किया। दिसंबर 2025 में यूएई में आयोजित ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो का मुख्य विषय क्या निर्धारित किया गया? एआई और मानवता, एआई 2031 इंटेलिजेंट फ्यूचर को गति देना, रोबोटिक्स क्रांति, डेटा सुरक्षा का भविष्य। तो क्या है? एआई 2031 इंटेलिजेंट फ्यूचर को गति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। विश्व हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत के किस मंत्रालय द्वारा भारत मंडपम में की गई? विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। तो किसके द्वारा की गई? नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। विस्तार से देख लेते हैं इसको। नवंबर 2025 में आयोजित इस सम्मेलन में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडार और वैश्विक शिपिंग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई। भारत ने 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य को दोहराया है। यूरोप और खाड़ी देशों के निवेशकों ने भारत हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की गहरी रुचि दिखाई है। चैनल अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 के दौरान भारतीय दल का नेतृत्व किस केंद्रीय मंत्री ने किया? नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, अर्जुन मुंडा, गिरिराज सिंह। तो किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते हैं। इस सम्मेलन में बिम्स्टेक देशों के बीच कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूलन, खेती के तरीकों को साझा करने पर सहमति बनी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? इसमें जोर दिया गया। आगे देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण में किन 2 देशों ने सहभागी देशों के रूप में भाग लिया? रूस और चीन, नीदरलैंड और सऊदी अरब, फ्रांस और इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो किसने लिया? नीदरलैंड और सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। दुबई में आयोजित 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई? पर्यावरण और व्यापार, प्रभाव के लिए नवाचार, इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट, नेट जीरो 2050 और नवीनीकरण ऊर्जा की ओर। तो क्या है? प्रभाव के लिए नवाचार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते हैं। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर हरित अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य को गति देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली प्रौद्योगिकी के लिए आयोजित किया गया। भारत ने अपनी ग्रीन क्रेडिट योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया है, जिसकी वैश्विक नेताओं ने सराहना की। आगे देखते हैं। गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? समुद्री पर्यटन, तटीय कृषि और मृदा लवणता प्रबंधन, गहरी समुद्र में खनन, मत्स्य पालन, सब्सिडी। तो क्या हो जाएगा? तटीय कृषि और मृदा लवणता प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जुलाई 2025 में इथियोपिया के अदीस अबाबा में आयोजित दूसरे संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश के? भारत और केन्या, इथियोपिया और इटली, ब्राजील और फ्रांस, चीन और नाइजीरिया। तो किसने किया? इथियोपिया और इटली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते हैं। स्टॉक के सम्मेलन का उद्देश्य 2021 में खाद्य प्रणाली के शिखर सम्मेलन के बाद हुआ। भारत ने दुनिया भर में बाजरा का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी सार्वजनिक वित्त प्रणाली की सफलता की जानकारी दी है। आगे देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 20वें वैश्विक स्तर शिखर सम्मेलन 2025 की
को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस विजन पर जोर दिया? आत्मनिर्भर भारत, लचीला पुनर्योजी और जिम्मेदार स्थिरता, केवल सौर ऊर्जा, डिजिटल समावेशन। तो क्या है? लचीला पुनर्योजी और जिम्मेदार स्थिरता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिसंबर 2025 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान आयोजित भारत रूस व्यापार मंच की बैठक का मुख्य परिणाम क्या रहा? केवल सांस्कृतिक विनिमय, ऊर्जा और रक्षा सहयोग विस्तार, पर्यटन और निजीकरण, कृषि और ऋण माफी। तो क्या है? ऊर्जा और रक्षा सहयोग में विस्तार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित इस व्यापारिक बैठक के दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसका मुख्य बिंदु आर्कटिक क्षेत्रों में ऊर्जा सहयोग और रक्षा उपकरणों को संयुक्त विनिर्माण करना। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 18वीं प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य अतिथि क्रिस्टिन कंगालू किस देश के? सुरीनाम, त्रिनाद और टैबेको, गुआना, मॉरिशस। तो कहाँ के हैं? त्रिनाद और टैबेको। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस सम्मेलन की थीम क्या है? विकसित भारत को प्रवासी भारतीयों का योगदान देना। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में शुरू की गई परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण वर्ष 2026 में भारत मंडपम में आयोजित? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो कौन सा था परीक्षा पे चर्चा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को, अभिभावकों और शिक्षकों को तनाव को कम करना। पीएम मोदी ने छात्रों को एग्जाम वॉरियर बनाने की और असफलता को सीखने का अवसर के रूप में देखने की सलाह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषाओं के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो कौन सा हो जाएगा? सीपी राधाकृष्णन। जनवरी 2026 में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं को वैश्विक स्तर पर प्रसार करना और उन्हें तकनीकी से जोड़ना। सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा की शिक्षा देने के लाभ पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। अनुवादनी जैसे एआई आधारित अनुवाद उपकरणों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत के 20वें सत्र की मेजबानी भारत के किस शहर ने की? जयपुर, वाराणसी, नई दिल्ली, कोलकाता। किसने की है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। उत्तर भारत के वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 की मुख्य सामाजिक संदेश क्या है? केवल योगाभ्यास, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, प्राचीन इतिहास की खोज, विदेशी भाषाओं का ज्ञान। क्या हो जाएगा? विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। विस्तार से देखते हैं इसको। इस सम्मेलन में युवाओं को भारतीय आध्यात्मिक मूल्य और जीवन शैली के माध्यम से नशे के विरुद्ध जागरूक किया गया है। इसमें विभिन्न धर्म गुरुओं और मनोवैज्ञानिकों ने युवाओं को मानसिक मजबूती और चरित्र निर्माण के गुरु सुर सिखाए। आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में इस आयोजन ने युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने की प्रेरणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद में आयोजित स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? महिला साक्षरता दर बढ़ाना, महिलाओं के नेतृत्व और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, मुफ्त कानून सहायता, खेलों में महिलाओं की भागीदारी। तो क्या हो जाएगा? महिलाओं के नेतृत्व और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर की महिलाएं, उद्यमियों और नीति निर्माताओं और कॉर्पोरेट जगत की प्रभावशाली महिलाओं भाग लिया। स्त्री का अर्थ है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू दी एम्पावरमेंट, जो महिलाओं नेतृत्व वाली विकास पर केंद्रित है। इसमें महिलाएं स्टार्टअप्स के लिए फंड और मेंटरशिप नेटवर्क बनाने के लिए एक विशेष चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के बोधगया में आयोजित 20वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक, कौन सा त्रिपिटक जप समारोह 2025 का समन्वय किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया? यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद,
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, सांस्कृतिक मंत्रालय तो किसके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद। विस्तार से देखते हैं इसको। विश्व शांति और सद्भावना के लिए आयोजित इस समारोह में दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के हजारों बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया है। 10 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भगवान बुद्ध की शिक्षा और त्रिपिटक के पाठ के माध्यम से शांति का संदेश दिया गया है। बोध गया को बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या किया गया है? मजबूत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचकुला हरियाणा में आयोजित 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की आधिकारिक थीम क्या थी? 11वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की? विज्ञान ही जीवन है, विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए अंतरिक्ष और भारत भविष्य की लैब। तो क्या हो जाएगा? विज्ञान की समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती द्वारा स्कूली छात्रों, युवा वैज्ञानिकों की नवाचार की भावना को जगाने के लिए किया गया। इस महोत्सव में रोबोटिक्स, एआई, जैव विविधता प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जनवरी 2026 में विशाखापत्तनम में आयोजित बिम्स्टेक कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नई दवाओं की खोज, क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहयोग और चिकित्सा प्रशिक्षण, कैंसर अस्पताल का निर्माण, मुफ्त भोजन वितरण। तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहयोग और चिकित्सा प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते इसको। इस प्रशिक्षण में दूसरे चरण में बिम्स्टेक देशों के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को कैंसर के आधुनिक उपचार और स्क्रीनिंग की तकनीकी सिखाई गई। भारत ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से पड़ोसी देशों की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने का संकल्प लिया है। यह पहल नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत स्वास्थ्य कूटनीतियों का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा में आयोजित आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025 के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? जयशंकर, पवित्र मार्गरेट, अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी रेल। तो किसने किया? पवित्रता मार्गरेट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। झारखंड के जमशेदपुर में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भागीदारी का क्या महत्व है? नई शिक्षा नीति की समीक्षा, आदिवासी संस्कृति और भविष्य, भाषाई विरासत का संरक्षण, नए उद्योगों की स्थापना, खेल प्रतिभाओं की खोज। तो क्या हो जाएगी? आदिवासी संस्कृति और भाषाओं की विरासत संरक्षण। संताली भाषा की ओले चिकी लिपि को 100 वर्ष पूरे उपलक्ष्य होने पर यह ऐतिहासिक आयोजन हुआ। राष्ट्रपति जो स्वयं संताली समुदाय से आती है, अपने मूल भाषा और लिपि को सहेजने पर जोर दिया। यह आयोजन जनजातीय गौरव, उनकी समृद्धि सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर बनाए रखने में मदद करेगा। गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2026 में किस महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? फीफा सुरक्षा सम्मेलन, दूसरे इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, विदेशी व्यापार संगठन, वैश्विक व्यापार सम्मेलन। तो किसकी की जाएगी? दूसरे इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा सिक्किम के गंगटोक की 13वीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2025 का उद्घाटन किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? गोवा का पर्यटन, उत्तर पूर्व भारत का पर्यटन, दक्षिण भारत के मंदिर, कश्मीर की वादियां। तो किसके लिए किया गया? उत्तर पूर्व भारत पर्यटन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अष्टलक्ष्मी के पर्यटन आकर्षकों को दुनिया भर से टूर ऑपरेटरों के सामने प्रदर्शित करना है। इसमें साहसिक पर्यटन, पारिस्थितिक पर्यटन और स्थानीय हस्तलिपि पर विशेष ध्यान दिया गया। सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और जैविक राज्य के दर्जे ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मार्ट के लिए आदर्श स्थान बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जून 2025 में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने विशाखापत्तनम किस थीम के साथ योगाभ्यास किया? योग फॉर पीस, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, डिजिटल योग, युवाओं के लिए योग। किसके लिए लिया? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। विशाखापत्तनम में आर के बीच पर हजारों लोगों के साथ प्रधानमंत्री
योग सत्र का नेतृत्व पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश दिया। इस अवसर पर योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मानसिक वैश्विक कल्याण मार्ग को भी बताया। दुनिया भर में भारतीय दूतावासों ने भी इसे इस थीम के साथ योग दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित 5वें राष्ट्रीय युवा राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन 2025 का मुख्य फोकस क्या है? केवल चुनाव प्रबंधन, विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, राज्यों का बजट आवंटन, नए जिला का निर्माण। क्या है? विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस सम्मेलन के देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मुख्य सचिवों ने भाग लिया ताकि शासन की नीतियां और जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन हो सके। चर्चा के लिए विशेष शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना। क्वेश्चन देखते हैं। नाटो का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड के शहर में हुआ। एम्स्टर्डम, हेग, रोटरडैम और यूट्रेख्ट में हुआ। हेग में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित चाणक्य सभा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस थीम के साथ किया? आत्मनिर्भर सेना, सुधार के रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत, प्राचीन बौद्ध, युद्ध कौशल, सीमा सुरक्षा करते। तो कौन है? सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय सेना दिवस में आयोजित इस संवाद का उद्देश्य भारत की भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों और सैन्य आधुनिकीकरण पर विचार मंथन करना था। राष्ट्रपति ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन और रक्षा क्षेत्र में एआई का उपयोग पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह, सोमनाथ, अमित शाह। तो किसके द्वारा किया गया? 12वें अंतरिक्ष अन्वेषण केंद्र, जितेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी थीम नई दुनिया तक पहुंचाना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण रखी गई, जिससे इसरो की उपलब्धियों को सराहा गया। सम्मेलन में चंद्रयान 4 और गगनयान मिशनों के भविष्य पर रोड मैप भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अजय डोभाल। तो किसने की? छत्तीसगढ़ में रायपुर में अखिल भारतीय पुलिस सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर में आयोजित 22वीं सांग्रीला वार्ता 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो किसने किया? अनिल चौहान ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी थीम क्या है? भविष्य में युद्ध और योद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वर्ष 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तुर्की किस शहर को चुना गया है? इस्तांबुल, अंकारा, अंतोलिया और बोल्डन। तो किसके चुना गया है? अंकारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेशिया में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 में भारत का पक्ष किसने रखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अनिल चौहान, संजय सेठ। तो किसने रखा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चौहान। विस्तार से देख लेते इस क्वेश्चन को। इस बैठक में भारत और एशियान देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना सहमति बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्र डकैती और आतंकवाद जैसी साझा चुनौतियों के विरुद्ध समावेशी सुरक्षा ढांचे का आह्वान किया गया। भारत ने इस क्षेत्र की शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। 23 नवंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित तीसरी भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई हथियारों की बिक्री, भारतीय सैन्य परंपराओं और इतिहास के प्रति जागरूकता, भर्ती रैली, केवल सांस्कृतिक नेतृत्व। क्या है? भारतीय सैन्य परंपराओं और इतिहास का
प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर इंडिया 2025 का 15वां संस्करण बेंगलुरु किस एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया? हाकिमपेट, येलहंका, सुलूर, जोधपुर। येलहंका में आयोजित किया गया एयर इंडिया से 2025। कहां पर आयोजित हुआ? बेंगलुरु में। कौन सा संस्करण था? 15वां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी थीम क्या थी? 1 अरब अवसरों का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किस विमान ने भाग लिया? तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जून 2025 में चीन के किंगदोआ शहर में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक भारत ने किस मुद्दे पर वैश्विक कार्रवाई की अपील की? सीमा पर आतंकवाद, केवल व्यापार वृद्धि, अंतरिक्ष सहयोग, खेल पर्यटन। तो किस पर की? सीमा पर आतंकवाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जमैका की राजधानी किंगस्टन में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण 30वें सत्र का मुख्य विषय क्या था? समुद्र पर्यटन नीति, गहरी समुद्र में खनन और अंतरिक्ष संरक्षण के नियम, मत्स्य व्यापार, जहाज निर्माण। तो क्या है? गहरी समुद्र में खनन और संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वियतनाम के हनोई में आयोजित साइबर अपराध के खिलाफ उच्च स्तरीय सम्मेलन में कितने देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया? 50, 79, 85, 100। कितने देशों ने किया है? 79 देशों ने किया है। कहां पर? वियतनाम के हनोई में आयोजित साइबर अपराध के खिलाफ। विस्तार से देख लेते हैं। अक्टूबर 2025 में आयोजित इस सम्मेलन में भारत सहित 73 देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए वैश्विक मानकों और सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी, डेटा चोरी, अंतर्राष्ट्रीय साइबर हमले को रोकने के लिए एकीकृत नेटवर्क बनाना। भारत ने इसे अपने डिजिटल इंडिया सुरक्षा ढांचे की तकनीकी विशेषता को साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान विमानन क्षेत्र में किन चुनौतियों पर चर्चा की गई? केवल टिकटों की कीमतें, ऊर्जा दक्षता और भविष्य में हवाई पहन प्रणालियां, इसके लिए चर्चा की गई। एयरपोर्ट की सफाई, केवल पायलट को ही गलत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। इसके अध्यक्ष कितने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका लक्ष्य क्या है? ईंधन कार्बन मुक्त उड़ान की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 43वें यूनेस्को महासम्मेलन में किस देश को 2025 मानव जीवमंडल परिषद सदस्य चुना? भारत, ओमान, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका। तो ओमान को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 की मुख्य थीम क्या है? केवल कोविड टीकाकरण, विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना, अस्पताल प्रबंधन, योग और स्वास्थ्य। तो क्या है? विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिसंबर 2025 में भारत की यात्रा के दौरान आयोजित 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहा हुआ? मॉस्को, नई दिल्ली, व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटर्सबर्ग। तो कहां पर हुआ? सेंट नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस उद्देश्य से किया? अर्थ समिट। कहां पर अर्थ समिट? गांधीनगर, गुजरात में 2025। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया। विस्तार से देख लेते हैं इसको। सम्मेलन में गुजरात को नवीनीकरण ऊर्जा और ग्रीन ग्रोथ के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। अमित शाह ने जलवायु परिवर्तन के स्थानीय स्तर पर समाधानों और जल संरक्षण की तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। इसमें विभिन्न देशों पर्यावरण में सतत जीवन शैली और शून्य अपशिष्ट मॉडल को अपनाने का विचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में अबू धाबी में आयोजित विश्व संरक्षण कांग्रेस की भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसने किया? भूपेंद्र यादव, कीर्तिवर्धन सिंह, अश्विनी चौबे, जितेंद्र सिंह। तो किसने किया? कीर्तिवर्धन सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका थीम क्या है? परिवर्तनकारी संरक्षण प्रावधान और सशक्त
बनाना और भारत का प्रोजेक्ट लाइन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की सफलता से जानकारी साझा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित डब्ल्यूएचओ का दूसरा पारंपरिक चिकित्सक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? योग और आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, केवल प्राकृतिक चिकित्सा, आधुनिक बनाम प्रारंभिक चिकित्सा। तो क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य और कल्याण विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते हैं। सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को साक्ष्य आधारित विज्ञान से जोड़कर वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों में शामिल करना था। भारत ने आयुर्वेदिक सिद्ध जैसी पद्धतियों के डिजिटलीकरण और मानवीकरण की साझा प्रक्रिया की। उल्लेखनीय है कि पहला शिखर सम्मेलन 2023 में गांधीनगर में, दूसरा नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, बर्लिन। तो कहाँ पे किया गया? पेरिस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी भाग लिया इसमें। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 अप्रैल 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? कोलंबो, बैंकॉक थाईलैंड, काठमांडू, ढाका। तो कहाँ हुआ? बैंकॉक थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा संबोधित किया? जकार्ता, कुआलालंपुर मलेशिया, नई वियतनाम। कुआलालंपुर मलेशिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 68वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, किंगस्टाउन, बारबाडोस, कैनबरा, ओटावा, किंगस्टाउन, बारबाडोस। इसकी थीम क्या है? राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की? न्यूयॉर्क, नैरोबी केन्या, जिनेवा, पेरिस। तो कहाँ पर की गई? नैरोबी केन्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। तीसरे हिंद महासागर फिल्म एसोसिएशन की बैठक 2025 कहाँ आयोजित? मॉरिशस, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका। तो कहाँ पर आयोजित हुई? श्रीलंका। इसी के साथ सेशन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।